lovely people, welcome back to our channel Y2 Point. So in this video we are going to solve question answers of a letter to God class 10th English lesson number 1. So our first question is, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? लेंचो का किस में कंप्लीट फेथ था और कौन कौन से सेंटेंसेस आपको ये चीज बता रहे हैं कि लेंचो का किस में फेथ है. सो हमारे लेसन का, हमारी स्टोरी का ही नेम है ए लेटर टू गॉड. तो गॉड नेम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि लेंचो का कंप्लीट फेथ गॉड पर था. सो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड. और सेंटेंसेस जो ये चीजें दिखा रहे हैं हमें वो है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही लुक्ड एट द स्काई एंड सेड, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो hungry this year. And also, God, I hope it passes quickly as it's during the meal. So these sentences shows his trust in God. Next question is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो postmaster ने क्यों लेंचो को पैसे भेजे थे और उस लेटर में क्यों postmaster ने अपना नेम ना लिख के God का साइन किया था? So the postmaster was touched by Lencho's faith in God. पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे लेंचो का ट्रस्ट देखकर, फेथ देखकर गॉड में. सो ही वांटेड टू कीप दैट फेथ अलाइव. सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो. तो वो चाहते थे कि लेंचो का फेथ ऐसा ही बना रहे हमेशा, इसलिए उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे निकाल के, बट एज पोस्टमास्टर की इतनी सैलरी तो नहीं होती है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने कलीग्स की मदद ली और उन कलीग्स ने भी लेंचो की हेल्प करी और उसमें पैसे डाले. सो ही साइन द लेटर एज गॉड सो दैट लेंचो वुड बिलीव द हेल्प केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. और उन्होंने गॉड का साइन इसलिए किया क्योंकि वो यही चाहते थे कि गॉड का हमेशा जो लेंचो का फेथ है गॉड पर वो बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना नेम ना लिख के गॉड का ही साइन किया, गॉड का ही नेम, कि लेंचो को लगे कि वो लेटर डायरेक्टली गॉड से ही आया है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आरबीएससी वाला से, जिसमें कि आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में. आरबीएससी स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा और साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे विद एक्सपीरियंस हाई क्लास लर्निंग विद 3D मॉडल. साथ ही साथ इसमें आपको मिलने वाला है बैटल ग्राउंड फीचर, जो कि बनाएगा आपके लर्निंग को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेक्टिव विद वीडियो कॉल फीचर विद योर फेवरेट फैकल्टी, जिसमें कि आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स वाला पासबुक, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और मिलेगा DPPS. सो बैचेस की बात करें तो 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का 2499 में इनरोलमेंट मिलेगा और हिंदी मीडियम में सिर्फ 1999 में. वहीं 11th के बैच की बात करें तो इंग्लिश मीडियम आपको 3599 में मिल जाएगा और हिंदी मीडियम में आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 2499 में. 12th के बैचेस की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 3599 में और हिंदी मीडियम आपको मिल जाएगा 2499. जहां बाकी के ट्यूटर 3500 में आपको पढ़ा रहे हैं मंथली बेसिस पर सब्जेक्ट, वहीं आरबीएससी वाला लेके आ गया है आपके लिए पूरे साल की सब्सक्रिप्शन 3500 से भी कम की विद बहुत सारे बेनिफिट्स. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से इनरोल करिए आरबीएससी वाला के साथ हमारे डिस्काउंट कूपन Y2 पॉइंट लगाकर और पाइए 200 रुपीज का डिस्काउंट. So our next question is, did Lencho try to find out who had sent the money to him, why or why not? So Lencho ने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि वो लेटर कहाँ से आया है? So no, लेंचो ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करा और उसको मतलब ही वॉज वेरी श्योर कि ये लेटर गॉड ने ही भेजा है. So no, Lencho did not try to find out. He was sure that God has sent him the money because of his strong belief in God. Next question, question number 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money?
तो लेंचो ने क्या सोचा कि ये जो बाकी के पैसे मेरे उसके पास नहीं आए वो किसने लिए, एंड व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो लेंचो ने क्या सोचा था कि पोस्ट मास्टर ने उसके बाकी के पैसे चुरा लिए होंगे, और इसमें आयरनी क्या है कि जिस पोस्ट मास्टर ने उसकी इतनी मदद करी और वो पैसे भेजे, उसी पोस्ट मास्टर पर लेंचो क्या इल्जाम लगा रहा था कि उसने चोरी करी है, तो चोरी के इल्जाम लग रहे थे। सो ये यहाँ पर आयरनी है। So Lencho thinks that the post office employee stole the rest of the money. The irony is that the people who helped him, जिन लोगों ने उसकी मदद करी है, the post office workers are the ones he accuses of being thieves. He does not thank them and instead he doubts their honesty. उनको थैंक करने की जगह, उनको अप्रिशिएट करने की जगह उनकी ही ऑनेस्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स भी मेंशन करे होंगे क्वेश्चन में, जिसमें के कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि लेंचो की पर्सनालिटी से क्या कौन कौन से वर्ड्स मैच हो रहे हैं। सो लेंचो की तरह रियल वर्ल्ड में भी कुछ लोग होते हैं। सो यस, डेफिनेटली लेंचो की तरह कुछ लोग होते हैं रियल वर्ल्ड में भी, जिनका कंप्लीट फेथ होता है गॉड पर, और वो क्या होते हैं, अनग्रेटफुल भी होते हैं। So yes, there are people like Lencho who have complete faith, strong faith. Lencho can be described as naive as he believes something without proof. Unquestioning है, he never doubts God, और उसको जब लेटर मिला तो उसने जरा सा भी क्वेश्चन भी नहीं करा है कि कहाँ से वो लेटर आया, किसने भेजा। नेक्स्ट, अनग्रेटफुल, उसके पास जितने पैसे आए उसमें ही वॉज नॉट ग्रेटफुल, ही वॉज नॉट हैप्पी, और उसने जो जितने पैसे नहीं आए, जो रिमेनिंग पैसों थे 30 पैसों, उसमें वो कह रहा है कि आपने पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे, और आई बिलीव यू कि आपने पूरे पैसे ही भेजे होंगे, बट ये जो पोस्ट मास्टर है वो बंच ऑफ क्रूक्स है और इन्होंने बाकी के पैसे चुरा लिए होंगे। नेक्स्ट, स्टूपिड, बिकॉज ही रॉन्गली ब्लेम्स ऑनेस्ट पीपल, ही वॉज वेरी स्टूपिड, क्योंकि जो जिन लोगों ने उसकी मदद करी है उन्हीं लोगों को वो ब्लेम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, there are two kinds of conflict in the story, so between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? So there, यहाँ story में आपके पास two types of conflict है। First one is between humans and nature and second one is between humans themselves. तो ये क्या है देखते हैं। So human versus nature में हमने देखा, आपकी स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि लेंचो की फसल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई थी। जब बारिश हुई तो लेंचो वॉज वेरी हैप्पी कि उसकी फसल को पानी मिल रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ, मेरी फसलों को पानी मिल रहा है, अब ये और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बट जब वो रेन वाटर जो है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा वो सैड हो गया था उस चीज में, क्योंकि उसकी इनकम सारी चली गई थी। जिन फसलों से उसको पैसे मिलने वाले थे, उसका घर चलने वाला था, वो फसल ही पूरी खराब हो चुकी थी हेलस्टॉर्म की वजह से, नेचर की वजह से। तो ये हमें ये शो करती है कि एक नेचर जो है वो ह्यूमंस की लाइफ को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली एज वेल एज पॉजिटिवली। ओके, so Lencho's crops are destroyed by a hailstorm, showing how nature can affect people's life badly. Humans versus humans में हमने देखा कि लेंचो ने कैसे पोस्ट ऑफिस पीपल को कैसे ब्लेम किया और उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला, उनको बोला कि वो चोरी का इल्जाम उन पे लगाया। So Lencho blames the post office workers even though they helped him. This shows misunderstanding and lack of trust among ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में भी कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और लैक ऑफ ट्रस्ट है, कि ह्यूमंस ही ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस solved question answers video. If you like this video, then like, comment and subscribe the channel. And also if you want something else, like अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और हम जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। So I will meet you in next video. तब तक के लिए बाय बाय।